डेडपूल एंड वुल्वरीन के मेकर चाहे जितना कह लें कि हमें इस मूवी को देखने के लिए पिछली एक्स-मैन और मार्वल मूवीज देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि सच क्या है। और अगर बात रही एमसीयू के कैरेक्टर्स की, तो ये बातें यहाँ पर काम नहीं करती। हमें पता है कि हम एमसीयू के कैरेक्टर्स को कैसे जीते हैं। जब ये कैरेक्टर्स लाइव एक्शन में हमारे सामने अपने डायलॉग के साथ आते हैं, तो हमारी खोपड़ी रेफरेंस ढूंढने लगती है इनकी पिछली मूवीज और कॉमिक बुक से। और जब हमारे सामने वो रेफरेंस आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि ये पल फिर से जिंदा हो गया है। इसलिए आज हम बात करेंगे रोड टू सीक्रेट्स वॉर पे वुल्वरीन की, जहां हम वुल्वरीन की कंप्लीट जर्नी को समझेंगे। साथ ही वुल्वरीन का फ्यूचर एमसीयू में कैसे रहने वाला है और अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में वो कैसे दिखाई देगा, इन सब का ब्रेकडाउन करेंगे। इसके अलावा एक जो नया क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आया है, जहां हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में मिस्टर पैराडॉक्स को ये कहते हुए सुना था कि इस वुल्वरीन की वजह से इसका पूरा यूनिवर्स खत्म हो गया। तो क्या हो सकती है वो गलती, जानेंगे वुल्वरीन की कंप्लीट जर्नी की मदद से। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जो हमारी डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी होने वाली है, उसमें हमें वुल्वरीन के आगे की कहानी को दिखाया जाएगा। और जो अब तक हम सब वुल्वरीन के बारे में देखते हुए आ रहे हैं, शायद वो सारी चीजें आपके दिमाग में ब्लर हो गई होंगी। और वुल्वरीन की जर्नी कैसी रही है और फॉक्स टाइमलाइन में जो लोचा हुआ है, इन सारी चीजों ने वुल्वरीन के सिनेमैटिक कैरेक्टर पर थोड़ा लोचा कर दिया है। साथ ही फॉक्स एक्स-मैन टाइमलाइन बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन सिर्फ वुल्वरीन कैरेक्टर की बात की जाए तो ये काफी सिंपल हो जाती है। वुल्वरीन कैरेक्टर को समझने के लिए चलिए उसके शुरुआत से बात करते हैं। क्रोनोलॉजी सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिसाब से पहली बार वुल्वरीन को 2009 की एक्स-मैन ओरिजिन में दिखाया गया था, जहां हमें पता चला वुल्वरीन का असली नाम जेम्स है। यहाँ वुल्वरीन का बचपना दिखाया गया। इस मूवी में हमें ये पता चला कि जिस बंदे ने जेम्स एके वुल्वरीन के पिता की हत्या 1845 में की थी, उसका सरनेम लोगन था। और जब जेम्स एके वुल्वरीन के पिता की हत्या हुई, तब जेम्स की म्यूटेशन एक्टिव हो गए और पहली बार वुल्वरीन के हाथों से क्लॉस निकलना शुरू हुआ। इसके बाद जेम्स ने गुस्से में लोगन को मार डाला और तब जेम्स को पता लगा कि उसने जिसको मारा है वो उसका बायोलॉजिकल फादर है। इसके कुछ समय बाद जेम्स अपने सौतेले भाई विक्टर क्रीड के साथ घर से भाग जाता है और यहाँ पर विक्टर क्रीड भी म्यूटेंट होता है। और विक्टर क्रीड के पास वुल्वरीन जैसी हीलिंग फैक्टर भी है और इन्हीं हीलिंग फैक्टर की वजह से इन दोनों की उम्र बहुत कम दिखाई देती है। इसलिए इन दोनों ने अगले 100 साल तक हर एक युद्ध में भाग लिया, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें चाहे वर्ल्ड वॉर 2 की, ये सभी युद्ध में शामिल होते रहे। इसके बाद 2013 की द वुल्वरीन मूवी में हमने देखा कि वुल्वरीन ने अपना समय 1945 में एक जापान POW कैंप में बिताया। जब यहाँ जेम्स एके वुल्वरीन इस कैंप में था, तब यहाँ जेम्स ने एक जापानीज अधिकारी इचिरो योशिदा की जान बचाई थी और ये पल जापान का 1945 वाला नागासाकी वाला दिन था। इसके बाद हमने देखा कि एक्स-मैन फर्स्ट क्लास में चार्ल्स जेवियर और मैग्नीटो नाजी म्यूटेंट शेविस्टर शॉ के खिलाफ एक टीम बना रहे थे। यहाँ पर पहली बार सेरेब्रो बनता हुआ दिखाया गया, जिसकी मदद से प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो एक टीम को बनाते हुए नजर आए थे। और ये इवेंट था 1962 का। इसी समय कुछ म्यूटेंट इन दोनों का साथ दे रहे थे। वहीं इससे अलग वुल्वरीन ने इन दोनों का साथ देने के लिए इनकी टीम में जाने से मना कर दिया। इसके बाद वुल्वरीन सीधा वियतनाम युद्ध में पहुंचा, जहां उसके भाई विक्टर ने एक महिला को मार दिया था, साथ ही वहां के अधिकारियों को भी मार दिया था। विक्टर की इसी हरकत से सारे सोल्जर विक्टर की तरफ बढ़ने लगे और विक्टर की मदद करने के लिए जेम्स भी आगे बढ़ा। लेकिन जेम्स को रियलाइज हो गया कि यहाँ पर विक्टर ने क्या गलती की है, इसलिए सभी सोल्जर्स ने इन दोनों को पकड़ लिया और मौत की सजा सुना दी। लेकिन तभी यहाँ पर मेजर विलियम स्ट्राइकर की एंट्री होती है, जो विक्टर और जेम्स को अपने साथ एक टीम में लेते हैं, जिसको म्यूटेंट की ब्लैक ऑप्स टीम कहा जाता था और इस टीम को बोलते थे टीम एक्स। और इस टीम एक्स में वेड विल्सन एके डेडपूल भी शामिल था। टीम एक्स में आ जाने के बाद लोगों ने जेम्स को लोगन नाम से कहना शुरू कर दिया। लोगन और विक्टर ने कई सालों तक इस टीम के साथ काम किया, लेकिन बाद में लोगन को ये लगने लगा कि वो फालतू में ह्यूमंस को मरते हुए नहीं देखेगा और ना ही वो अब किसी की जान लेगा, इसलिए वो इस टीम एक्स को क्विट कर देता है। लोगन अपने अलग रास्ते में निकल जाता है और विक्टर विलियम स्ट्राइकर का साथ देते रहता है। लोगन को टीम एक्स को छोड़े हुए अब 6 साल हो गए हैं और हम देखते हैं कि लोगन कनाडा में एक लकड़ी की फैक्ट्री में काम कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर विलियम स्ट्राइकर 6 साल बाद वापस आता है और वो लोगन की गर्लफ्रेंड काइला सिल्वर फॉक्स को मार देता है। लेकिन यहाँ स्ट्राइकर लोगन को ये बताता है कि ये सारा काम विक्टर ने किया है और उसको विक्टर को मारने के लिए उसे स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसलिए लोगन यहाँ पर वेपन एक्स प्रोग्राम से जुड़ता है ताकि वो विक्टर से बदला ले सके। इसके बाद लोगन की सहमति के साथ यहाँ पर वेपन एक्स प्रोग्राम शुरू होता है, जहाँ लोगन के स्केलेटन के अंदर एडिवेंटियम डाला जाता है। साथ ही यहाँ पर लोगन को एक डॉग टैग मिलता है, जिसके बाद उसका नाम लोगन से वुल्वरीन हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर लोगन की हीलिंग फैक्टर की वजह से ये वेपन एक्स प्रोग्राम पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है। स्ट्राइकर नहीं चाहता था कि यहाँ से लोगन चले जाए,
लेकिन यहाँ से लोगन पूरी तरह से भागने में सफल हो जाता है। इसके बाद लोगन को जब ये पता चलता है कि विक्टर ने यंग म्यूटेंट को किडनैप कर लिया है, तब वो उनको छुड़ाने और अपना रिवेंज लेने के लिए विक्टर के पास जाता है। यहाँ पर यंग म्यूटेंट को चार्ल्स जेवियर बचा लेते हैं और लोगन विक्टर से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन इसके कुछ समय बाद वेड विल्सन की भी एंट्री यहाँ हो जाती है और विक्टर एंड वुल्वरीन एक साथ मिलकर AKA डेडपूल और वेड विल्सन के खिलाफ लड़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये जो वेड विल्सन दिखाया गया है, इसके बारे में अब ये बताया जा रहा है कि जो हमें यहाँ पर इसके कटे हुए सिर से दिखाया गया था, यही डेडपूल एंड वुल्वरीन में ज़ॉम्बीज़ डेडपूल के रूप में सामने आएगा। फिलहाल यहाँ पे लोगन वेड विल्सन को मार देता है और इसके बाद जब वो विलियम स्ट्राइकर की तरफ बढ़ता है, तब विलियम स्ट्राइकर एडमेंडियम की गोली वुल्वरीन के खोपड़ी पे दाग देते हैं। यहाँ पे लोगन अपनी हीलिंग फैक्टर की वजह से बच जाता है, लेकिन जब उसे होश आता है तब उसको अपना बीता हुआ पास्ट कुछ भी याद नहीं आता, सिर्फ याद आता है ये टैग जिस पे लिखा है लोगन। इसके बाद सीधा लोगन की कहानी सेट होती है 2003 में आने वाली एक्समैन मूवी में, जहाँ हमें ये पता चलता है कि लोगन कनाडा के किसी एक पिंजड़े में फाइट करता है और अभी भी उसके पास उसकी यादें नहीं है, बस वो वेपन एक्स प्रोग्राम से मिला उसका नाम वुल्वरीन अपने लिए यूज कर रहा है। और ये वुल्वरीन नाम वही डॉग टैग है जो उसको वेपन एक्स प्रोग्राम से मिला था। इसके कुछ समय बाद वुल्वरीन की मुलाकात एक जवान म्यूटेंट रोग से होती है जो अपनी जिंदगी से भाग रही थी और तभी यहाँ पर सेवर टूथ इनके सामने आ जाता है और यहाँ पर ये सेवर टूथ विक्टर ही है। पर कमाल की बात यहाँ पर यह है कि इन दोनों को कुछ भी याद नहीं है कि ये एक समय पे ये दोनों भाई थे। फिलहाल यहाँ पर ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर वुल्वरीन का भाई विक्टर सेवर टूथ पूरी ढंग से अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि ये काफी बूढ़ा हो चुका है और इन दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। शायद इन दोनों की यादों में गड़बड़ हो गई है। फिलहाल यहाँ पर इन दोनों की फाइट में साइक्लोप्स आ जाता है, जिसकी वजह से सेवर टूथ यहाँ से निकल जाता है और साइक्लोप्स इन दोनों को लेकर चार्ल्स जेवियर के एक्स मैंशन में ले जाता है, जहाँ ये दोनों एक्समैन को ज्वाइन करते हैं और इसके बाद वुल्वरीन एक्समैन के साथ मिलकर मैग्नेटो का सामना भी करता है। इसके बाद चार्ल्स जेवियर मैग्नेटो को कैद कर लेते हैं और अब और भी ह्यूमंस और म्यूटेंट के बीच में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद वुल्वरीन की कहानी शुरू होती है एक्समैन 2 से, जहाँ पे कुछ म्यूटेंट संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या का प्रयास करते हैं। अब हमें विलियम स्ट्राइकर फिर से दिखाया जाता है जो अब काफी बूढ़ा हो चुका है। यहाँ पर विलियम स्ट्राइकर को राष्ट्रपति से अनुमति मिल चुकी है कि वो देखे चार्ल्स जेवियर और मैग्नेटो के साथ क्या हो रहा है और यहाँ विलियम स्ट्राइकर पूरी तरह से अपनी ये कोशिश करता है कि यहाँ पर चार्ल्स जेवियर अपने सेरेब्रो की मदद से सभी म्यूटेंट को एक बार में ही मार दें। और दूसरी तरफ एक्समैन स्ट्राइकर के उस बेस पर पहुंच जाते हैं जहाँ वुल्वरीन का वेपन एक्स प्रोग्राम शुरू हुआ था और यहाँ पर वुल्वरीन भी मौजूद था और वो जब इस कमरे को चारों ओर से देखता है तब उसकी यादें वापस आने लगती हैं। इसके बाद वुल्वरीन सीधा स्ट्राइकर पे हमला करता है और पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और वुल्वरीन ये सुन के चौंक जाता है जब स्ट्राइकर कहता है कि तुमने अपनी मर्जी से यही प्रोग्राम चुना था। इसके बाद ये जिस जगह पे रहते हैं वो एक तरह का बांध होता है और उसके टूटने की वजह से विलियम स्ट्राइकर मर जाता है और इस बांध के पानी से जो यहाँ पर एक्समैन का जेट था वो यहाँ पर फंसने लगता है। तब जीन ग्रे यहाँ पर झील के पानी को रोकते हुए जेट को बचाती है और तब जीन ग्रे को लोगन से प्यार होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जब ये एक्समैन की टीम सेव हो जाती है तब जीन अपने आप को इसी पानी में बहा देती है। इसके बाद शुरुआत होती है एक्समैन द लास्ट स्टैंड की, जहाँ साइक्लोप्स उस जगह पर जाता है जहाँ जीन ग्रे ने अपने आखिरी समय बिताए थे और तब हमें यहाँ पता चलता है कि जीन ग्रे मरी नहीं है और अपनी इस खुशी को जाहिर करने के लिए साइक्लोप्स को किस करती है और इसी के चलते साइक्लोप्स यहाँ पे मर जाता है। जीन को वापस एक्स मैंशन लाया जाता है जहाँ चार्ल्स जेवियर को पता चलता है कि जीन के साथ अब फिनिक्स पावर जुड़ गई है और ये जीन के लिए काफी खतरनाक है। और इसी बीच में हमें ये भी पता चलता है कि मैग्नेटो की टीम ने म्यूटेंट का क्योर ढूंढ लिया है और मैग्नेटो ने अपनी कोई एक नई टीम बनाई है। उधर जीन ग्रे एक्समैन से निकलकर अपने घर पहुंच गई थी, जहां वुल्वरीन और चार्ल्स जेवियर जीन ग्रे से मिलने आते हैं और यहां पर जीन ग्रे चार्ल्स जेवियर को मार देती है और मैग्नेटो की टीम को ज्वाइन कर लेती है। मैग्नेटो अपनी टीम के साथ उस लैब पे हमला करता है जहां इस म्यूटेंट का क्योर था और यहीं पर जीन ग्रे अपना फिनिक्स पर कंट्रोल खो देती है और अपने पर कंट्रोल खोने और डार्क फिनिक्स की वजह से जीन अपने आसपास की सारी चीजों को नष्ट करना शुरू कर देती है। पर वुल्वरीन के पास हीलिंग फैक्टर होने की वजह से वुल्वरीन जीन के पास पहुंचने में कामयाब हो जाता है और वुल्वरीन अपने क्लॉज जीन ग्रे के सीने में डालकर जीन ग्रे को मार देता है। इसके बाद हमें वुल्वरीन की अगली कहानी दिखाई जाती है 2013 में आने वाली मूवी वुल्वरीन में, जहाँ वुल्वरीन कनाडा के जंगल में वापस आ चुका है और वो अभी भी जीन ग्रे की मौत से परेशान है। यहाँ इस मूवी में इचिरो याशिदा की तरफ से उसे संपर्क किया जाता है। ये वही आदमी है जिसको वुल्वरीन ने 1945 में जापान के नागासाकी में बचाया था। यहाँ पर याशिदा की तरफ से वुल्वरीन को लेने यूकियो आती है। इसके बाद वुल्वरीन जापान पहुंचता है यशिदा के पास, जहाँ उसे पता चलता है कि यशिदा मरने को तैयार नहीं है और वो वुल्वरीन के उस हीलिंग फैक्टर को लेना चाहता है जो वुल्वरीन के लिए एक अमरता का काम करते हैं। यहाँ योशिदा और वुल्वरीन के बीच में फाइट होती है जहाँ वुल्वरीन अपने एडमेंटिव क्लॉस खो देता है। वुल्वरीन के बोन्स वाले क्लॉस फिर से जीवित होते हैं, जिसकी वजह से वो यशिदा को फिर से मार देता है। यशिदा के मरने के बाद यूकियो और वुल्वरीन जापान को छोड़ देते हैं और मूवी के एंड में 2 साल बाद वाला मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है,
जहाँ मैग्नीटो और चार्ल्स जेवियर दोबारा जिंदा होकर वुल्वरीन से मिलते हैं और यहाँ पर ये दोनों वुल्वरीन को ये बताते हैं कि म्यूटेंट पर एक नए तरह का खतरा आने वाला है। इसके बाद वुल्वरीन की कहानी को दिखाया जाता है एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में, जो सेट होती है 2023 में। हमें इस मूवी में दिखाया गया कि सेंटिनल्स ने पूरे म्यूटेंट जात को खत्म कर दिया है। बस चार्ल्स जेवियर मैग्नीटो स्टॉर्म के साथ वुल्वरीन अपने एडमेंटियम क्लॉज के साथ वापस आ चुका है। साथ ही कुछ और भी म्यूटेंट है जो सेंटिनल्स से बच के छुपे हुए हैं। फ्यूचर अब पूरे ढंग से सेंटिनल्स के कंट्रोल में है और इसको सुधारने के लिए बचे कुछ म्यूटेंट लोगन की कॉन्शियसनेस को 1973 के लोगन में भेजने का प्रयास करते हैं। इस काम में साथ देती है किटी प्राइड, जो लोगन की कॉन्शियसनेस को 1973 में भेजती है जब सेंटिनल्स बने ही नहीं थे। और यहाँ पर लोगन का सिर्फ एक ही काम होता है कि सेंटिनल्स को कैसे भी बनने ना दिया जाए, जिसकी वजह से ऐसा विनाशकारी फ्यूचर ना हो। इन सबको ये उम्मीद थी कि अगर लोगन सफल हो जाता है तो टाइमलाइन रीसेट हो जाएगी और उन्हें एक नया अल्टरनेट 2023 देखने को मिलेगा। इसके बाद लोगन अपनी 2023 की कॉन्शियसनेस को 1973 के अपने पुराने शरीर में डालता है ताकि वो सेंटिनल्स वाले प्रोग्राम को रोक सके। लोगन यंग जेवियर और उनके एक्समैन के साथ सेना में शामिल होता है और लोगन का ये मिशन सफल भी हो जाता है, लेकिन वो इसके दौरान बुरी तरह घायल भी होता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में लगी कई सारी रॉड की वजह से नदी में डूबने लगता है। फिलहाल इसके बाद हम देखते हैं कि लोगन की आंख खुल गई है और वो एक अल्टरनेट वर्जन 2023 में लौट आया है, या हम इसको ये बोल सकते हैं कि वो एकदम नई टाइमलाइन में लौट आया है। और वो इस टाइमलाइन में लोगन देखता है कि वो चार्ल्स जेवियर स्कूल में एक टीचर है और जो भी एक्समैन मर गए थे इससे पहले वाली टाइमलाइन में वो यहाँ पर सब जिंदा हैं, जैसे जीन ग्रे और साइक्लॉप्स, और ये दोनों भी चार्ल्स जेवियर के स्कूल में टीचर हैं। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट वाला जो लोगन था, जिसके शरीर का यूज किया था 2023 वाले लोगन ने, उसको विलियम स्ट्राइकर ने ढूंढ लिया है। और फिर हमें बाद में ये पता चलता है कि यहाँ पर ये जो विलियम स्ट्राइकर है वो मिस्टीक है। इसके बाद इस लोगन की कहानी को आगे दिखाया जाता है एक्स-मैन अपोकलिप्स में, जहाँ लोगन पूरी तरह से स्ट्राइकर के कंट्रोल में है। ये जो नई टाइमलाइन बनी है इसके सन 1979 में वुल्वरीन को उसका एडमेंटियम स्केलेटन मिला था, जहां इस वेपन एक्स प्रोग्राम में एक्स-मैन की मुलाकात वुल्वरीन से हुई थी और इसी जगह पे जीन ने वुल्वरीन की कुछ यादें उसे वापस दी। इसके बाद लोगन को कुछ पता चलने के बाद वो यहाँ से भाग जाता है और साइक्लोप्स यहाँ पर जीन से कहता है कि शायद अब हम इसे दोबारा नहीं देखेंगे। इन सब के बाद हम लोगन को बहुत बूढ़ा देखते हैं और अब ये लगभग अपने 200 साल पूरे कर चुका है और अब लोगन की हीलिंग फैक्टर भी कमजोर हो चुकी है और एडमेंटियम पॉइजन भी शरीर में फैलने लगा है। ये जो फ्यूचर वर्जन है लोगन का, ये बूढ़े चार्ल्स जेवियर का ख्याल रखता है और उसका एक लैम्बो ड्राइवर भी है। साथ ही यहाँ पर वुल्वरीन अपने पास एक एडमेंटियम बुलेट भी रखता है और सोचता रहता है कि इसी बुलेट से वो अपने आप को शूट करके खत्म कर देगा। डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बाद लोगन की फ्यूचर में ऐसे हालत होगी, इसके बारे में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके फ्यूचर में कई सारे म्यूटेंट को मार दिया गया और ये सब किसी इविल म्यूटेंट या सरकार ने नहीं किया, बल्कि चार्ल्स जेवियर ने अपनी पावर पर एक बार नियंत्रण खो दिया था, जिसके कारण बाकी सभी एक्समैन मारे गए थे। इसके बाद वुल्वरीन की मुलाकात 2029 में लॉरा नाम की एक लड़की से होती है और उसके पास वही म्यूटेंट पावर होती है जो वुल्वरीन के पास है। इसके बाद चार्ल्स जेवियर, लोगन, लॉरा ये तीनों एक साथ मिशन पे निकल जाते हैं और तभी यहाँ पर लोगन को ये भी पता चलता है कि लॉरा उसी के डीएनए से बनाई गई है। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि उसी के डीएनए से X-24 को भी बनाया गया है और यही X-24 आगे चार्ल्स जेवियर को मार देता है और लॉरा और वुल्वरीन यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों उन सब बच्चों से मिलते हैं जो पहले से भागते हुए आ रहे हैं। इसके बाद लोरा और ये बच्चे कनाडा भागने का प्लान बनाते हैं। तब तक उन पर कुछ सोल्जर और X-24 हमला कर देते हैं। ये म्यूटेंट बच्चा पार्टी कैसे भी सोल्जर को ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन X-24 वुल्वरीन को मार देता है। लेकिन यहाँ पे लॉरा वही एडमेंटियम गोली से इस X-24 के सिर पे शूट कर देती है और फिर X-24 मर जाता है और यहाँ पे वुल्वरीन अपना आखिरी समय लॉरा के साथ बिताता है। लॉरा यहाँ पर वुल्वरीन की एक कब्र बनाती है जहाँ पर वो उस एक्साइन को रखती है और फिर यहाँ से सीधा लॉरा कनाडा चली जाती है। तो ये थी वुल्वरीन की पूरी कहानी जो हमने सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखी है और इस क्रोनोलॉजी ऑर्डर से आप समझ गए होंगे कि वुल्वरीन की कहानी कहां से शुरू हुई है और कहां जाके खत्म हुई है। और अब जब डेडपूल एंड वुल्वरीन में जो वुल्वरीन को दिखाया जाएगा उसको इसी किसी पॉइंट से उठाकर टीवी में पटका जाएगा। कुछ ऐसा वेरिएंट्स, कुछ ऐसी गलतियां जो वुल्वरीन को नहीं करनी चाहिए थी और कौन सा ऐसा पॉइंट हो सकता है जो वुल्वरीन के लिए एक नेक्सस इवेंट बनेगा। साथ ही और कौन कौन से ऐसी नई टाइमलाइंस और यूनिवर्स होंगी जहां वुल्वरीन के अलग अलग वेरिएंट अपने एक इस नेक्सस पॉइंट से बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये थी एक मेरी छोटी सी कोशिश जहां मैं आपको समझा सकूं वुल्वरीन के कंप्लीट जर्नी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की वजह से ये चैनल ग्रो कर सकता है। इसके अलावा इसका और कोई रास्ता नहीं है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।